Phytogeography, the science dealing with the origin, distribution, and environmental relationships of plants, is known as phytogeography, very much allied to ecology and geography. भूगोल एक सुस्थापित एवं प्राचीन विषय है। भूगोल वेत्ता मुख्यतः भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत सागरों, शैलों, मृदाओं, हिमनदों और ज्वालामुखियों तथा जलवायु के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। भौतिक भूगोल के उक्त घटकों द्वारा निर्मित ढांचे में ही जीवन का प्रादुर्भाव, विकास तथा वितरण, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भूगोल तथा जीवन रूपों के सम्मिलन से 3 प्रकार की अध्ययन शाखाओं यथा पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, प्राणी भूगोल, जू जियोग्राफी तथा मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी का सृजन किया गया है। पादप भूगोल तथा प्राणी भूगोल को सम्मिलित रूप से जीव भूगोल बायो जियोग्राफी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉक्स, biogeography is the study of patterns of distribution of organism in space and time. कॉक्स के अनुसार जीवों के स्थान व समय के संदर्भ में वितरण प्ररूप के अध्ययन को जीव भूगोल कहते हैं। पादप भूगोल पारिस्थितिकी का एक सन्निकट व बहुआयामी विषय है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर पादपों की उत्पत्ति, उनके प्रकार, विकास तथा वितरण आदि महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित है। पादप भूगोल द्वारा ही हमें पादपों के वर्तमान व अतीतकालिक भौगोलिक वितरण का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पादप भूगोल वास्तव में एक सजीव भूगोल का अध्ययन है। पादप भूगोल की परिभाषा गुड के अनुसार पादपों के वर्तमान तथा अतीत के स्थानिक संबंधों के अध्ययन को पादप भूगोल कहते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न पादप जातियों का अभिलेख या रिकॉर्ड तैयार करके यथासंभव उनके वितरण प्ररूप या पैटर्न को स्पष्ट करना है। या हम कह सकते हैं समय तथा स्थान के संदर्भ में भूतल पर पादप जातियों के वितरण के अध्ययन को पादप भूगोल कहते हैं। It deals with the origin, distribution and environmental interrelationships of plants. Approaches to phytogeography, or we can say the branches of phytogeography. इसकी प्रमुख शाखाएं इस प्रकार से हैं: डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी या वर्णनात्मक अथवा स्थैतिक पादप भूगोल। दूसरा है इंटरप्रेटिव और एनालिटिकल और डायनामिक फाइटोजियोग्राफी या व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक या गतिक पादप भूगोल, जिसके अंतर्गत आती हैं फ्लोरिस्टिक फाइटोजियोग्राफी एंड वेजिटेशनल फाइटोजियोग्राफी। And third branch is historical phytogeography. Descriptive और static phytogeography, इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप जात के वास्तविक वितरण का अध्ययन किया जाता है। तदनुसार इस शाखा के अंतर्गत अमुक देश के भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों का विश्लेषण तथा उनमें उपस्थित विभिन्न पादप समुदायों का भौगोलिक वितरण का अध्ययन सम्मिलित है। It deals with the description of flora and vegetation of different botanical regions. Then the second is interpretive or analytical or dynamic phytogeography. इस शाखा के अंतर्गत अमुक भौगोलिक क्षेत्र में पादपों के वितरण के कारण का विश्लेषण तथा उनकी पर्यावरणीय कारकों के साथ व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित वनस्पति वहीं कैसे और क्यों विकसित हुई है, उस वनस्पति का विकास तथा वर्तमान वितरण वहाँ कैसे हुआ इत्यादि प्रश्नों का अध्ययन
विश्लेषणात्मक पादप भूगोल की विषय वस्तु है। उक्त प्रश्नों के विश्लेषण से पादप भूगोल के आवश्यक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इस प्रकार इस शाखा का विषय डायनेमिक या गतिक प्रकृति का है। इंटरप्रेटिव पादप भूगोल को पुनः दो उपशाखाओं में हम विभक्त कर सकते हैं, पादपी पादप भूगोल या फ्लोरिस्टिक फाइटोजियोग्राफी एंड वानस्पतिक पादप भूगोल या वेजिटेशनल फाइटोजियोग्राफी। फ्लोरिस्टिक फाइटोजियोग्राफी यह शाखा पादपों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी चयनित क्षेत्र की पादप जातियों, स्पीशीज, उपजातियों, सब स्पीशीज, किस्मों, वैराइटीज तथा कुलों, फैमिलीज के वितरण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही तत्संबंधी जातियों के ऐतिहासिक तथा अतीतकालिक वितरण की व्याख्या भी की जाती है। देन वानस्पतिक पादप भूगोल या वेजिटेशनल फाइटोजियोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत पादप समुदायों या प्लांट कम्युनिटीज का पारिस्थितिकीय आधारों पर वितरण का अध्ययन किया जाता है। And third branch is historical phytogeography या ऐतिहासिक पादप भूगोल। इस शाखा के अंतर्गत पादपों के भूतकालिक वितरण, their distribution in the past, विभिन्न वर्गकों के जातिवृत्त इतिहास, फाइलोजेनिक हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट टैक्सा का अध्ययन, वर्गकों का प्रकीर्णन या डिस्पर्सल, प्रवास, माइग्रेशन तथा उन संभावित ऐतिहासिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो पादपों के वर्तमान वितरण प्रारूप के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पादप वितरण में मानव स्वयं सर्वाधिक प्रभावी कारक है। मानव द्वारा उपयोगी पादप जातियों का डोमेस्टिकेशन तथा हानिकारक जातियों का इरेडिकेशन विशाल पैमाने पर किया गया है। अतः पादप तथा जंतु जातियों के अतीतकालिक वितरण को जानने के लिए मानव के इतिहास का अध्ययन भी नितांत आवश्यक है। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। On the basis of area of the Earth's surface occupied by the plants, the various taxa are categorized under wides, endemics, and discontinuous species. Wides are plants widely distributed over the Earth in definite climate zones and in different continents, and are referred to as wides. Cosmopolitan is applied for wides. ये विश्वव्यापी या सर्वव्यापी वर्गक हैं। एग्जाम्पल टेरेकैक्सम ऑफिसिनेल एंड चिनोपोडियम एल्बम। देन कम द एंडेमिक्स। प्लांट स्पीशीज restricted to definite small regions are referred to as endemics. According to area of distribution, the species may be continental endemics, endemic to a country, region, और लोकल एंडेमिक्स। एंडेमिज्म के बारे में विस्तृत जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। देन द डिसकंटिन्यूअस स्पीशीज। देयर आर प्लांट्स विच अकर एट 2 or more distant places separated by overlands or oceans, hundreds or thousands of miles apart. Such a distribution is called discontinuous or disjunct. पादप वितरण की व्याख्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत गुड ने 1931 में प्रस्तुत किया था, जिसे थियरी ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता का सिद्धांत कहा जाता है, जो उन्होंने पादपों के अनेक कुलों, वंशों, जातियों तथा उपजातियों के वितरण के भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत की। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। कोई भी पादप जाति अपना अस्तित्व जलवायु,
और मृदा संबंधी कारकों की उन निश्चित सीमाओं में ही बनाए रख सकते हैं जिनमें वे सफलतापूर्वक जनन कर सकते हैं। विभिन्न आकार के गुणों के समान ही जाति की सहनशीलता भी विकास के नियमों का अनुसरण करती है। हालांकि सहनशीलता और आकार में कोई सीधा संबंध अनिवार्य नहीं है। जाति की सहनशीलता तथा उसके आकारकीय पहलुओं में साथ साथ परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। समान आकारकीय स्वरूपों वाली जातियों में सहनशीलता भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके विपरीत असमान आकार की जातियों में समान सहनशीलता हो सकती है। समान सहनशीलता की सीमाओं वाली जातियों का वितरण उनमें परस्पर स्पर्धा का निर्माण करता है। वर्गीकी के बड़े वर्गकों या इकाइयों की सहनशीलता की सीमाएं उनकी छोटी इकाइयों की सहनशीलता के योग के बराबर होती हैं। ये सभी अवधारणाएं थीं सहनशीलता के सिद्धांत या थियरी ऑफ टॉलरेंस की। गुड के पश्चात अनेक इकोलॉजिस्ट जैसे कि मेजन 1936 एंड मेजन एंड स्टाउट 1954 एंड केन 1944 ने जलवायु तथा पादप वितरण के संबंध में समय समय पर अनेक नियम प्रतिपादित किए। इनके द्वारा प्रस्तुत समस्त नियमों को 13 नियमों के अंतर्गत संकलित किया गया है। 13 रूल्स ऑफ मेजन एंड स्टाउट एंड केन। विचार: पादपों का वितरण मुख्यतः क्लाइमेटिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा, पादप वितरण में एडैफिक फैक्टर्स का भी आंशिक नियंत्रण होता है। तीसरा, जैविक कारक बायोटिक फैक्टर्स भी पादप वितरण को प्रभावित करते हैं। चौथा, अतीत काल में पृथ्वी पर अत्यधिक जलवायु परिवर्तन तथा रिलीफ्स हुए हैं। फिफ्थ रूल, पुराकाल में पृथ्वी के जल थल अनुपात लैंड वाटर रेशियो तथा स्थल क्षेत्रों की आकृति में न्यूनाधिक परिवर्तन हुए हैं। सिक्स्थ, पर्यावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पादप वितरण पर सम्मिलित व समग्र रूप से होता है, अलग अलग नहीं। या दूसरे शब्दों में पर्यावरण का प्रभाव होलोसिनेटिक होता है। ये कारक परस्पर भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देन सातवां नियम, पादपों के अस्तित्व व जनन से संबंधित जीवन क्रियाएं जलवायवी, मृदई तथा जैविक कारकों की सीमाओं से निर्धारित होती हैं। देन एट्थ रूल, किसी पादप जाति की सहनशीलता की सीमाएं उसके आनुवंशिक गुणों के आधार पर निश्चित होती हैं। देन नाइन्थ, पादपों के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं की सहनशीलता की सीमाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। 10th रूल, अतीत में पादपों का वृहद स्तर पर प्रवास या माइग्रेशन हुआ जो वर्तमान में भी जारी है। 11th, प्रवास पादपों के प्रकीर्णन अंगों से होता है। माइग्रेशन इज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑर्गेनिजम्स एंड नए क्षेत्रों में इन अंगों के आस्थापन या एस्टेब्लिशमेंट पर पूर्ण होता है। 12th, पादपों का लंबे काल तक निर्बाध अस्तित्व उनके प्रवास, अनुकूलनशीलता व अनुकूलित संतानोत्पादन पर निर्भर होता है। एंड द 13th रूल, पादप जात या फ्लोरा का विकास जातियों के प्रवास और जलवायु में होने वाले वर्णात्मक प्रभावों पर निर्भर होता है। उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर पादप जातियों के वितरण का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन।